गुड मॉर्निंग एवरीवन। मसीह में आप सबकी एक बार फिर सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा अपने हफ्ज़ मान में रखे। मैं खुदावंद की खात्मा सभा जोसेफ युगंडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे दूसरा सलातीन उसका दूसरा बाब उसकी 19 से 21 आयत तक मैं आपके सामने तलावत करूँगी। लिखा है, फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, ज़रा देख ये शहर क्या अच्छे मौका पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और ज़मीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकल कर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावन यूं फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुन जान पर उसकी बरकत हो। खुदावन ही का शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम यहाँ पर इस स्टोरी में हम ये देखते हैं कि जब एलिया आसमान पर उठाया जाता है तो अलीशा जो है उस पर उसका दुगना हिस्सा आता है मसा का। और जब वो वापस आता है तो वो यरू के इलाके में, क्योंकि वो होता है यरू के इलाके में, और यरू जो है यरूशलेम से बहुत डीप एरिया में है। यानी कि अगर यरूशलेम इस साइड पर है तो यरू बहुत नीचे की तरफ है और वो एरिया एक ठंडा एरिया जो है वो कहलाता है। पुरसकून अमन वहाँ पर रहता है। अच्छा, वो देखने को तो बहुत खुशनुमा एरिया है, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम हो गई और वहाँ ये प्रॉब्लम हुई कि वहाँ का जो फ्रूट्स था, वहाँ का जो खाना था, उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि लोग खाते थे तो उनके पेट दर्द होते थे या कोई मर जाता था या किसी को कुछ इन्फेक्शन हो जाता था और वहाँ के लोग बड़े परेशान थे। और फिर उन्होंने इस चीज़ की सर्च की तो उनको पता चला कि उनका जो पानी है, वो जो पानी फसलों को सैराब करता है, वो पानी ख़राब है और पानी जो है वो सही नहीं है। तो वहाँ पे वो अलीशा को, क्योंकि जानते थे कि अलीशा खुदा का बंदा है, तो वो उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं कि देख ये पानी का ये मसला है। और वो वहाँ एक नमक कप में पानी में लेता है और वो नमक उसमें डाल देता है और बोलता है कि अब खुदा फरमाता है कि ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अजीज़ों, कलाम जो है, पानी जो है वो कलाम को शो कराता है। और हम देखते हैं कि ये जो ज़मीन का पानी है और ये जो यरू है, ये सब हम लोग हैं। यरू जो है वो पूरी दुनिया को प्रेजेंट कर रहा है इस कलाम के मुताबिक। और वो जो कलाम है वहाँ पर, वो जो कलाम उस दुनिया में आ रहा है और वो जो कलाम उनकी ज़िंदगियों में जा रहा है, लेकिन उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो सैराब नहीं हो रही हैं सही तरीके से। तो ये क्या चीज़ को जाहिर करती है? शरीयत को। ये शरीयत को ज़ाहिर करती है कि शरीयत जब हमारी ज़िंदगी में आई, उसने हमें एक चीज़ की पहचान दी, लेकिन हम उससे परफेक्ट नहीं हो पाए। हमारी लाइफ जो है वो उसी अधूरेपन में रही और हमें इस चीज़ के बारे में हम कोशिश करते रहे और हमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि हम लॉ के मुताबिक चलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा आपको ग्रेस के ऊपर प्रीचिंग करना चाहती हूँ, ग्रेस पे बताना चाहती हूँ, ताकि आप खुदा के फजल को ये जान सके कि वो सिर्फ नए अहदनामे में नहीं बल्कि पुराने अहदनामे में भी फजल जो है वो हमारे साथ साथ था। यहाँ पर वो जो नमक है, क्योंकि यीशु मसीह को नमक से भी प्रेजेंट किया गया है, वो रिप्रेजेंट करता है, तो यीशु यानी वो यीशु मसीह है जो उस पानी में डाला गया। उस कलाम में जब फजल आया, वो कलाम जो फजल का कलाम हमारी जिंदगी में आया, हम लोगों की ज़िंदगी में, तो वो जो फसलें पहले ख़राब हो रही थी, वो जो फ्रूट्स पहले ख़राब हो रहा था, वो यीशु के आने से, यानी कि जब वो कलाम में मिक्स हो गया तो उसने एक फ्लेवर दिया और वो फ्लेवर जो है वो हमारी ज़िंदगियों में एंटर हुआ और उसने हमारे अंदर उस इन्फेक्शन को, हमारे अंदर उस प्रॉब्लम को जो पहले वाले पानी की वजह से आ रही थी, उसको क्लियर किया। आप मेरी बात फॉलो कर रहे हैं कि शरीयत पहले हमारी लाइफ में आई, लेकिन उस पानी ने, उस कलाम ने हमें सिर्फ स्टेप दिखाए कि ये है, अगर कर लोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। लेकिन कलाम हमें बताता है और नया अहदनामा भी हमें बताता है कि हम सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। हम नहीं परफेक्ट हो सकते और शरीयत से तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि शरीयत का स्टैंडर्ड ये है, ये हाई स्टैंडर्ड है। हम अगर वो पूरा करने लग जाएं अपनी एफर्ट से तो फिर तो हम खुदा बन जाएंगे। और यही बात खुदा हमें सिखाना चाहता था कि तुम खुद से कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। और यही खुदा ने एक प्लान इंसान के लिए किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा। वो नमक जब हमारी जिंदगियों में आया, उस नमक ने उस पानी को, जो कड़वा पानी था, जो हमारे अंदर शरीयत का एक लॉ था जो हमारे अंदर, उसको ख़त्म किया, उसने पूरा किया। वो हमारे अंदर आया,
उसने हमें बताया कि अब मैं तुम्हें गाइड करूंगा क्योंकि मैंने इसको पूरा किया है। लेकिन जिसने पेपर लिखा होता है ना, उसी के क्वेश्चन आंसर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। अब हमें कहा जाए कि तुम इस क्वेश्चन को हल करो, तो हम उसको हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चूक जाएंगे। शायद 70% हम कर लें, 60% कर लें, शायद 90 कर लें, 100 फिर भी नहीं कर पाएंगे। और जो खुदा का स्टैंडर्ड है वो 100% होना चाहिए। तो वो खुद जिसने इसको हल किया है, वो जब हमारी ज़िंदगी में एंटर हो जाता है, जब वो नमक हमारे उस पानी में एंटर हो जाता है, तो उस शरीयत को वो ख़त्म करता है कि तुमने पूरा नहीं करना, मैं करूँगा। मैंने कर दिया है और अब मैं तुम्हारे अंदर से इस चीज़ों को निकलवाऊँगा। अज़ीज़ों, इस बात को समझें, शरीयत के ना कोई अगेंस्ट है और ना हम हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पाक है। पर खुदा भी यही बताना चाहता था कि तुम नहीं पूरा कर सकते हो। तुम्हें दी ही इसलिए गई थी, वो नाफरमानियों की वजह से दी गई थी। हालाँकि उससे पहले भी खुदा उनकी हेल्प कर रहा था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जब वो पानी जो कड़वा था, वो जो शरीयत हमें सिखा रही थी और हम कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी थक गए थे, फजल ने आकर उसको कवर किया और हमारे अंदर इस बात को डाला कि अब अच्छे काम तुम मेरे वसीला से करोगे। यानी पाक रूह जब हमारे अंदर एंटर हो जाता है, वो हमें ये करता है और हम कहते हैं सारा इज्जत और जलाल खुदा के नाम को मिले। इसी तरह जब हम यूहन्ना 4 बाब में पढ़ते हैं, तो वो सामरी औरत जो है, वो जब यीशु के पास आती है तो वो पानी की डिमांड करती है, यीशु से पानी की डिमांड करता है। तो वो यीशु उसको सारा हाल बता देता है। वो भी ज़मीनी पानी की बात कर रही थी, उसका भी ज़मीनी पानी से ताल्लुक था। लेकिन खुदावन यीशु मसीह उसे क्या बताते कि मैं तुझे वो पानी दूंगा जो आसमान का पानी है। आसमान का पानी, वो जो रूल कुद्दस है, वो जो रूह है, जब वो हमारी ज़िंदगी में आता है, वो हमें परफेक्ट बनाता है। खुदावंद यीशु मसीह उसको ज़मीनी पानी के बारे में बता रहे थे कि वो तो उससे तू हर वक्त थ्रस्टी रहेगी, हर वक्त प्यासी रहेगी। लेकिन जो पानी आसमान से आएगा, यानी पाक रूह, वो जो कलाम, आसमान का कलाम फजल, वो तेरी जिंदगी को बदल देगा। फिर तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। अब जब हम फजल को पहचान लेते हैं, जब मसीह हमारे अंदर आ जाता है, तो हमें कभी प्यास नहीं लगती, क्योंकि वो हमारी भूख और प्यास सबको जानता है और वो हमारे अंदर से इन तमाम चीज़ों को पूरा करता है। अजीज़ों, आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे कि फजल और शरीयत दोनों का ताल्लुक एक ही है, लेकिन वो किस तरह से हमें मिलती है, उसको किस तरह से हम हासिल करते हैं। शरीयत में हमारी एफर्ट होती है, हमने करना है और फिर हमें इनाम मिलना है। लेकिन यहाँ पर मजदूर की मजदूरी जो है, वो उसकी हक समझा जाता है। लेकिन यहाँ पे मजदूरी हमने नहीं की है, यहाँ पर मजदूरी मसीह ने की है और उसने हमारे लिए उस इनाम को हमें बख्शा है जो हमें फ्री में मिला है, और वो उसका फजल है। और उसके फजल से आप पाक और साफ और 100% रासबाज होते हैं। मेरा मान इस कलाम के वसीला से अपने बरकत पाई होगी। हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा, मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, जब आप हमारी ज़िंदगियों में इस कलाम को रखते हैं। ये बातें खुदावन तमाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे हैं, मैं खुदावन आपसे इनके कलाम के मुकाशवे मांगती हूँ कि इनकी ज़िंदगियों में कलाम के मुकाशवे आए, और जब ये कलाम को सुने तो इनके कानों का खतना हो, और वो कान जो है वो सही बात को सुने, और जहन का, थॉट्स का खतना हो, ताकि वो इस बात को समझ पाएं, वो तेरी बात को समझ पाएं, वो तेरे ग्रेस को समझ पाएं कि तू हमसे क्या कहना चाहता है। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो, कबूल फरमा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।